Hello students, today our topic is importance of delegation of authority यानी delegation of authority की importance क्या है. In last lecture we have discussed delegation of authority यानी responsibility, authority, accountability. Responsibility देना, authority देना, accountability को क्या करना, फिक्स करना, इसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं. अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव मैनेजमेंट. क्या है इफेक्टिव मैनेजमेंट? देखिए, जिन कंपनीज में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है उन कंपनीज में मैनेजर्स का वर्कलोड क्या हो जाता है, कम. क्योंकि मैनेजर्स ने अपना काम किसको दे दिया, एम्प्लॉयज को दे दिया. तो मैनेजर्स का वर्कलोड क्या हो जाता है, कम. यानी मैनेजर्स अपना जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में स्पेंड करते हैं. यानी मैनेजमेंट के पास सफिशिएंट टाइम होता है कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस लेने के लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए. तो मैनेजमेंट क्या बनती है, इफेक्टिव. देखिए, अगर काम को डेलीगेट नहीं करेंगे तो सारा का सारा वर्कलोड किसका होगा, मैनेजर का. जब एक पर्सन के पास ज्यादा काम होता है तो वो पर्सन कभी भी 100% नहीं दे पाता. इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जाती है. कुछ काम एम्प्लॉयज को डेलीगेट किया जाता है ताकि मैनेजर का वर्कलोड क्या हो, कम हो. और मैनेजर का वर्कलोड जब कम होगा तो मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैनेजर की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, यानी मैनेजर की ग्रोथ होगी. एक सिंगल पर्सन यानी मैनेजर इतना सारा काम को इकट्ठा हैंडल नहीं कर सकता. सो द पॉइंट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट. इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से मैनेजर का वर्कलोड कम होता है. जब मैनेजर का वर्कलोड कम होता है तो जो मैनेजर है वो बेटर डिसीजन लेता है. क्या लेता है मैनेजर, बेटर डिसीजन. सेकेंड पॉइंट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट. क्या है सेकेंड पॉइंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट. देखिए, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है कैसे. एक मैनेजर ने अपना काम एम्प्लॉय को डेलीगेट किया, ठीक है, एम्प्लॉय को अथॉरिटी भी दी, एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की, तो एम्प्लॉय की क्या हुई, डेवलपमेंट हुई. यानी एम्प्लॉय डिसीजन लेगा, एम्प्लॉय अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज करेगा, एम्प्लॉय अपनी रीजनिंग स्किल को यूज करेगा, एम्प्लॉय को अथॉरिटी मिलेगी तो एम्प्लॉय डिसीजन में इनिशिएटिव दिखाएगा, तो एम्प्लॉय की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी. एम्प्लॉयज की क्या होगी, डेवलपमेंट. यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से एम्प्लॉयज को नया काम सीखने का मौका मिलता है. नए काम के साथ उन्हें पावर्स भी मिलती हैं, वो डिसीजंस लेते हैं, वो इनिशिएटिव्स दिखाते हैं. सो एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट यानी एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ती है, एम्प्लॉयज की इफेक्टिवनेस बढ़ती है क्योंकि उन्हें काम दिया जा रहा है, साथ में काम करने की पावर्स भी दी जा रही हैं. ओके, थर्ड पॉइंट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. यानी एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं. देखिए, एम्प्लॉय को क्या दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एम्प्लॉय को क्या दी गई, अथॉरिटी भी दी गई. तो जब एम्प्लॉय को अथॉरिटी यानी पावर दी जाएगी तो एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा. एम्प्लॉय अपना काम लिबर्टी से करेगा, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम से करेगा. एम्प्लॉय अपना काम फ्रीडम से करेगा. एम्प्लॉय डिसीजन लेगा. जब एम्प्लॉय डिसीजन लेगा तो उसका टैलेंट बढ़ेगा, उसकी स्किल बढ़ेगी. कहने का मतलब है जब एम्प्लॉयज को पावर्स दी जाती हैं तो एम्प्लॉयज क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं. सो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज.
पावर्स देने से एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। सो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहला क्या है, मैनेजमेंट इफेक्टिव होती है, यानी अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जाए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्या है, काम को एम्प्लॉयज को फॉरवर्ड किया जाए तो मैनेजर का वर्कलोड कम होता है, मैनेजर अच्छे डिसीजंस लेते हैं, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है क्योंकि एम्प्लॉय को नया काम सीखने का मौका मिलता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं क्योंकि काम के साथ उन्हें पावर्स भी दी जाती हैं जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन ग्रोथ। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे होती है। ऑर्गेनाइजेशन में मेनली 2 पार्टीज होती हैं, एक होते हैं एम्प्लॉयज, दूसरे होते हैं मैनेजर्स। अभी हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया मैनेजर्स की डेवलपमेंट होती है और लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया एम्प्लॉयज की भी डेवलपमेंट होती है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज और मैनेजर्स दोनों डेवलप होंगे वहां पे ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। ऑर्गेनाइजेशन की भी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। कहने का मतलब है मैनेजर्स का वर्कलोड कम होता है और एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ती है। एम्प्लॉयज अपना काम प्रॉपर वे से करते हैं, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं तो वो अपना 100% काम में देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, ग्रोथ होती है। ओके क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में दोनों पार्टीज हैं, एम्प्लॉयज मैनेजर्स दोनों सेटिस्फाइड हैं तो दोनों की क्या हो रही है, डेवलपमेंट। दोनों की डेवलपमेंट होने से ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। क्या पॉइंट है, बेटर कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब है ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ये कोऑर्डिनेशन बनाता है, किसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अथॉरिटी में और अकाउंटेबिलिटी में। क्या बनाता है, बेटर कोऑर्डिनेशन। कैसे, देखो जिस एम्प्लॉय को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उतनी ही क्या देनी चाहिए, अथॉरिटी, और उतनी ही क्या फिक्स होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज्यादा दी लेकिन अथॉरिटी क्या दी, कम दी। क्या वो एम्प्लॉय अकाउंटेबल प्रॉपर वे से होगा, नहीं होगा। और एक ऐसा पर्सन है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम दी लेकिन पावर यानी अथॉरिटी क्या दी, ज्यादा दी, तो ये एम्प्लॉय अपनी पावर का क्या करेगा, मिसयूज करेगा और ये पर्सन भी पूरी तरह से अकाउंटेबल नहीं होगा। तो बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो ज्यादा दी जाए अथॉरिटी से, ना कम दी जाए। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उतनी ही क्या हो, अथॉरिटी। देखिए अगर पावर ज्यादा दे दे तो एम्प्लॉयज पावर का क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे। अब क्लास के मॉनिटर का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं क्लास के मॉनिटर को ये पावर दे दूं कि वो किसी स्टूडेंट को स्लैप भी लगा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसे अथॉरिटी ज्यादा दे दी, किससे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो इस केस में जो मॉनिटर है अपनी पावर का क्या करेगा, मिसयूज करेगा। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन तीनों के बीच में बैलेंस बनाता है कि तीनों इक्वल ही डिसाइड की जाए, तीनों इक्वली डिटरमाइन की जाए। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जितना काम दिया जाए उतनी ही पावर्स दी जाए और उतनी ही अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की का बेस है। बेस का मतलब क्या होता है, देखिए मैनेजमेंट हायरार्की क्या होती है पहले तो आप ये सुनिए। मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट हायरार्की का मीनिंग होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वी नो दिस थिंग कि 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। पॉइंट क्या है,
बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, यानी मैनेजमेंट हायरार्की यानी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का बेस है। बेस कैसे है? जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है वो क्या बन गया? टॉप लेवल। जिसके पास सबसे कम अथॉरिटी है वो क्या बन गया? लोअर लेवल। जिसके पास मोडेस्ट अथॉरिटी है वो क्या बन गया? मिडिल लेवल। कहने का मतलब है मैनेजमेंट हायरार्की यानी मैनेजमेंट के लेवल्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी पे डिपेंड करते हैं। जिनके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है टॉप लेवल, जिनके पास उससे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है मिडिल लेवल, और जिसके पास सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है वो क्या बन गए? लोअर लेवल मैनेजर्स बन गए। सो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट हायरार्की का मीनिंग ही यही होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और जो पावर है, अथॉरिटी है, वो टॉप टू बॉटम मूव करती है। टॉप लेवल मिडिल लेवल को पावर्स देता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को पावर देता है। सो दिस इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस किए? सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस में, बेनिफिट्स में, कि मैनेजमेंट की डेवलपमेंट होती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, एक ही बात है। सेकंड पॉइंट हमने किया एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट होती है, यानी एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि उन्हें काम दिया जा रहा है तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब मैं किसी स्टूडेंट को क्लास का मॉनिटर बना दूं तो वो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ेगी। साथ में वो क्या होगा? मोटिवेट होगा। तो एम्प्लॉयज मोटिवेशन, जब एक स्टूडेंट मोटिवेट होता है तो ज्यादा स्कोर करता है। सेम एज इट इज जब एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं पावर्स देने से तो वो अच्छा स्कोर करते हैं। अच्छा स्कोर का मीनिंग वो प्रॉपर कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की ग्रोथ में। फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में दो ही पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज डेवलप कर रही हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ओके, और क्या है? बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, यानी जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी इससे बने हैं। ओके, और लास्ट पॉइंट है ये कोऑर्डिनेशन बनाती है, किसके बीच में? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में क्या बनाती है? कोऑर्डिनेशन बनाती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, थैंक यू।